वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और खास वीडियो लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, कौन क्या कहां, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कॉम्पिटिटिव का एग्जाम चल रहा है, कॉम्पिटिटिव का सेशन चालू है, आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं यानी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। जी हाँ, करेंट अफेयर एक दो क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव में खासकर पूछा ही जाता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते होंगे या दे रहे हैं तो यह आपकी जानकारी में होगा। तो हम सबसे पहले बिना लेट किए हुए करेंट अफेयर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमें तो यह बहुत पता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें तो पता है कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो हम तो बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाता है कि द्रौपदी जो मुर्मू जो आपका पूछा जाएगा कि कैमा प्रधानमंत्री है तो कहिएगा 15वां। यानी देखिए कभी कभी यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भारत का कैमा स्थान पर है, तो कैमा स्थान पर है तो 15वां स्थान पर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हम हाल फिलहाल एग्जाम दिए थे जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न की ओर से हम चलते हैं कि उपराष्ट्रपति पूछा गया कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में बताइए कौन सा है, तो जगदीप धनखड़ है जो 14वां है। इसके बाद फिर पूछा जाता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन कैमा है कौन से स्थान पर है, या तो 15वें स्थान पर है। यह इंपॉर्टेंट है, यह लॉजिक है। ये जो आपको जो यहाँ पर आपको इंडिकेट किए गए हैं यही इंपॉर्टेंट यह लॉजिक है। या हर आदमी बच्चा से भी छोटा से पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है तो उनको भी पता होगा कि प्रधान मोदी है, नरेंद्र मोदी बताएगा, लेकिन कैमा है यह इंपॉर्टेंट है, यह लॉजिक है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, तो 15वां यह आपका कौन सा हो गया, प्रधानमंत्री। अगला जानने का प्रयास करते हैं, न्यायालयिक प्रमुख के बारे में बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अगर बात करें तो कौन सा है, तो यहां पर आपको देखिए साफ तौर पर टाइप कर दिए वाई चंद्रचूड़ जो 50वां है। यहां पर आपका आ गया न्यायवादी, तो महान्यायवादी ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं कि प्रमुख कौन है, तो आर मनी जो 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रमुख कौन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आपका हो गया आदर्श कुमार गोयल। ये जो न्यायालय प्रमुख जो हम बात कर रहे हैं ना, यह देखिए यह क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा मालूम है, यह क्वेश्चन आप अगर आप ले रहे हैं लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या तो आप हाल फिलहाल देखिए एग्जाम हुआ है, क्या कहते हैं उसको, हाल फिलहाल एग्जाम हुआ ना पटना हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट या कुछ पियून में निकला है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, यह प्रमुख है। मतलब यह जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना 4 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, तो आप यह देख के समझिएगा कि हर सिलेबस मतलब हर जो क्वेश्चन है यह कहाँ पूछे जाएगा, तो आप क्या चीज का भरे हैं वैकेंसी उस पर यह डिपेंड करता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संसदीय प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं। सभापति या राज्यसभा पूछा जाएगा, जगदीप धनखड़। इसके बाद उप सभापति या तो राज्यसभा पूछा जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा पूछा जाएगा तो प्रमोद चंद्र मुंशी हो गया। इसके बाद नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा पूछा जाएगा, पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल तो आप जान ही रहे हैं, पहले रेल मंत्री था, फिलहाल अभी नहीं है, अभी क्या है, तो अभी देखिए नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा हो गया। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं ओम बिरला है जो 17वां बना हुआ है। इसके बाद देखिए नेता विपक्ष लोकतंत्र लोकसभा तो अधीर रंजन चौधरी हो गया। महासचिव लोकसभा का प्रमुख कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं निर्वाचन आयोग। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में, मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति का भी निर्वाचन कौन है, तो यहां पर आप आंसर दे सकते हैं राजीव कुमार जो 25वां बन चुका है, 25वां स्थान पर है इनका। अगला है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल या तो अनूप चंद्र पटेल, यानी दोनों है। ठीक है, अगला है उप चुनाव आयुक्त, तो पूछा जाए तो अजय। देखिए यह क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम है कॉम्पिटिटिव है, कह नहीं सकते हैं, एकदम टाइप करवा दिए कि नहीं शायद एग्जाम है कॉम्पिटिटिव है, आ ही सकता है। आयुक्त तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। इसके बाद फिर नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की अगर हम बात करें, महालेख परीक्षण तो कौन सा हो गया, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां। मुर्मू से याद आया कि द्रौपदी मुर्मू भी है, क्या है, तो राष्ट्रपति है भारत का वर्तमान में। महालेख महानियंत्रक अगर हम बात कर लेते हैं एस.एस. दुबे 28वां है। अब यहाँ पर देखिए है
कि सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। आपको देखिए, अब अगर अभी हम बात कर लेते हैं आर्मी या तो जीडी, यानी मान लो कि डिफेंस लाइन में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है जी, जान लीजिए। डिफेंस लाइन में अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो यह आपके लिए रामबाण होने वाला है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आपका एकदम अभी अग्निवीर का है। ये देखिए एकदम पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा अग्निवीर, एकदम एक क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए क्या है, सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू, आप जानिए। वायु सेना अध्यक्ष पूछा जाएगा बी आर चौधरी, 27वां। इसके बाद फिर नौ सेना अध्यक्ष पूछा जाएगा आर हरि कुमार, 25वां स्थान पर है। इसके बाद थल सेना पूछा जाएगा, थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जाएगा तो ले जो अनिल चौहान है। महानिर्देशक सैन्य अभियान पूछा जाएगा तो जनरल मनोज कुमार कटियार है। तो यह देखिए, यह आपके लिए बहुत स्पेशल है, अग्निवीर के लिए, आर्मी के लिए, जीटी के लिए, यानी कहने का मतलब है डिफेंस लाइन में जो भी है आपके लिए प्रमुख है, ठीक है। तो यह आपके लिए स्पेशल, इसको आप एकदम रट जाइए एकदम पूरा। सचिव और एवं सलाहकार के बारे में हम चलने का प्रयास करते हैं। देखिए सचिव एवं सलाहकार जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कैबिनेट सचिव कौन सा हो गया, राजीव गाबा हो गया। सलाहकार प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन हो गया, तो तरुण कपूर हो गया। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा। इसके बाद फिर रक्षा वित्त सचिव गार्गिर गौर। इसके बाद विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा, नाम भी एक ऐसा है ना कि गृह सचिव की बात कर रहे हैं तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव की बात करते हैं तो टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव की बात करते हैं तो गिरिधर आरमाने। राजस्व सचिव की बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो आनंद नागेश्वर। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की अगर हम बात कर देते हैं तो अजय कुमार सूद। अब यहाँ पर देखिए आते हैं, अब देखिए यह जो टाइप का क्वेश्चन है ना, आप सीबीआई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या तो आप CVS कुछ भी अगर IB फॉर्म भी भर रहे हैं, तो ये आपको लिए बहुत वीडियो स्पेशल होने वाला है, खासकर यह टॉपिक, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव जो आप वर्तमान में जाने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि केंद्रीय सशक्त आयुक्त, जिसको हम लोग CVC भी बोलते हैं, इसका अगर प्रमुख पूछा जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निर्देश केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, देखिए CBI का प्रमुख पूछा जाएगा तो सुबोध कुमार जसपाल, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाएगा तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इधर में है। इसके बाद निर्देश इंटेलिजेंट ब्यूरो या IB जिसको बोलते हैं तपन कुमार डेका हो गया। प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग पूछा जाएगा RAW, राव के एजेंट पूछा जाएगा तो कौन सा बताइएगा, समांत कुमार गोयल हो गया। महानिर्देश राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दिनकर गुप्ता हो गया आपका। निर्देश प्रवर्धन निर्देशालय, इसका पूछा जाएगा संजय कुमार मिश्रा बताइएगा। महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB, किसका हो गया, तो सत्यनारायण प्रधान हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्धसेना बलों का प्रमुख, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस लाइन का एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर देखिए महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल पूछा जाएगा तो रसीम शुल्क। महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल BSF पूछा जाएगा तो सुजाय लाल थायोसेन। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस पूछा जाएगा CRPF जिसको बोलते हैं SL थायोसेन। इसके बाद फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पूछा जाएगा CISF पूछा जाए तो सिल वर्धन सिंह। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG MS गणपति हो गया। विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG पूछा जाए तो अरुण कुमार सिन्हा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस पूछा जाए ITBP तो इसका हो गया अनीश दयाल सिंह। इसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का पूछा जाएगा तो गुरबीरपाल सिंह 34वां स्थान पर यह है। भारतीय तट रक्षक बल ICG पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं BS पटनाइया। और इसके बाद फिर पूछा जाए आपके क्या कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो आप यहां पर आप आंसर डाल सकते हैं अतुल्य कलवाल। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा बल सेवा संजय चंद्र। असम राइफल्स के पूछा जाए तो
प्रदीप चंद्र नयार हो गया। होमगार्ड पूछा जाएगा तो SBK सिंह हो गया। चलिए और भी कुछ हैं, कुछ प्रमुख आयोग और अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में भी और जानने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया, तो सुमन कुमार बेरी हो गया। नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम हो गया। इसके बाद फिर हो गया आपका अध्यक्ष कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी हो गया। 22वां यानी अध्यक्ष 22वां विधि आयोग ऋतुराज अवस्थाई हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो हंसराज गंगाराम अहिर हो गया। और कर्मचारी चयन आयोग की बात कर लेते हैं तो S किशोर हो गया। और 7वां वेतन आयोग हो गया अशोक कुमार माथुर हो गया। तो यह आपके लिए स्पेशल वीडियो क्या चीज का था, करेंट अफेयर्स के यह स्पेशल वीडियो बनाया आपके लिए। तो यह आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसा ही लॉजिक और मजेदार वीडियो के लिए आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।